नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। अब एलेक्स को लेकर मल्टीपल अपडेट्स हैं, जहां पर उसके नेक्स्ट ओपोनेंट खलील राउंट्री से स्टार्ट करें तो फ्यू डेज पहले खलील ने ये क्लेम किया था कि वो एलेक्स की फाइट में टेक डाउन्स को नहीं करने वाला है। उसने कभी भी अपनी फाइट में टेक डाउन्स नहीं किए और वो इस फाइट में भी टेक डाउन नहीं करेगा। तो खलील की इन बातों को लेकर एलेक्स परेरा को डाउट्स हैं, जहां पर वो कहता है कि फाइट से पहले उसके ओपोनेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि वो फाइट में टेक डाउन्स नहीं करेंगे, बट जब फाइट होती है तो वो टेक डाउन को शूट कर देते हैं। इसीलिए खलील की बातों पर बिलीव करना थोड़ा सा हार्ड है और वो ट्रूली खलील पर तभी बिलीव करेगा जब खलील राउंट्री बेट करे कि अगर उसने टेक डाउन को शूट किया तो फिर उसे जितनी भी पे मिलेगी उसका कुछ परसेंट अमाउंट कट होगा और वो जाएगा चैरिटी पे। तो बेसिकली एलेक्स परेरा खलील को पैसे लगाने के लिए बोल रहा है कि अगर तो उसने टेक डाउन किया तो फिर उसे अपने पैसों से कुछ अमाउंट को कट करके डोनेट करना होगा। अब इसके बाद एलेक्स परेरा से मैगोमेड अंकलाएव के बारे में भी पूछा गया, जहां पर एलेक्स से क्वेश्चन किया जाता है कि अगर मैगोमेड अंकलाएव UFC 308 में अलेक्जेंडर रैकिच को बीट कर देता है तो क्या फिर मैगोमेड अंकलाएव उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा। तो इसको लेकर एलेक्स ये कहता है कि मैगोमेड अंकलाएव का जो मैनेजर है जो बहुत ही फेमस है यानी कि अली अब्दुल अजीज, उसने कहा था कि एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट नहीं करना चाहता तो वो डायरेक्टली बात करने वाले हैं डैना वाइट के साथ। एंड गेस व्हाट, डैना वाइट ने खुद मैगोमेड अंकलाएव को टाइटल शॉट नहीं दिया। उसका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है कि मैगोमेड अंकलाएव को डैना वाइट टाइटल शॉट नहीं दे रहा है। जहां पर इसके बाद मैगोमेड अंकलाएव की टीम में बोलती है कि उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, ये एक एब्सोल्यूट जोक है। तो क्या वो यहां पर इंप्लाई कर रहे हैं कि डैना वाइट जोक है, UFC खुद जोक है जो उसे टाइटल शॉट नहीं दे रहे हैं? ये चीज तो उन्हें खुद ऑर्गेनाइजेशन से सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। एंड वो ऑनेस्टली बोलता है कि इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है कि उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा और मैगोमेड अंकलाएव का स्टाइल इतना ज्यादा बोरिंग है कि UFC उसे टाइटल शॉट नहीं देना चाहती। तो एलेक्स ने यहां पर खुद को साइड कर लिया है और बेसिकली बोला है कि मैगोमेड अंकलाएव को टाइटल शॉट चाहिए तो उसे फिर UFC और डैना वाइट को कन्विंस करना पड़ेगा। अब एलेक्स की बातों का रिप्लाई मैगोमेड अंकलाएव ने भी दे दिया है, जहां पर वो ट्वीट करता है कि एलेक्स परेरा के पास 6 नॉकआउट्स हैं UFC में और सेम नंबर ऑफ नॉकआउट्स उसके पास भी हैं। जहां पर एलेक्स जानता है कि वो उसके साथ क्यों नहीं फाइट कर रहा और फाइट कर रहा है नंबर 8 रैंक फाइटर के साथ। बट अभी उन दोनों को चाहिए कि वो अपनी अपनी फाइट में फोकस करें और दोनों की फाइट्स होने के बाद फिर देखते हैं कि एलेक्स परेरा उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। अगर तो अंकलाएव अपनी फाइट में अलेक्जेंडर रैकिच को बीट कर देता है तो आई डोंट थिंक सो किसी की भी माइंड में कोई भी डाउट रहने वाला है कि मैगोमेड अंकलाएव की नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए होगी। बट इसी के साथ अगर एलेक्स खलील को बीट कर देता है तो क्या फिर एलेक्स परेरा की नेक्स्ट फाइट अंकलाएव के साथ होगी? तो ये चीज अभी नहीं बोल सकते। जहां पर एलेक्स परेरा एक और बार बोलता है कि वो 185 पाउंड्स मिडलवेट डिवीजन में जाना चाहता है। एलेक्स कहता है कि वो रियली चाहता है कि वो मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी के साथ फाइट करे। जहां पर लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव करते टाइम उसने ये बोला था कि मिडलवेट डिवीजन से उसे ब्रेक चाहिए। वो बहुत जल्दी एक्सट्रीम वेट कट्स कर रहा है तो इसीलिए उसे चाहिए कि वो अपनी बॉडी को हील होने दे। और अब इतने टाइम तक ब्रेक लेने के बाद उसकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी हो चुकी है, वो फिर से वेट को कट कर सकता है और वो चाहता है कि वो और भी ज्यादा फाइट्स करे मिडलवेट डिवीजन में। तो इट्स लुकिंग लाइक एलेक्स परेरा सिर्फ एक फाइट के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल फाइट्स के लिए जाना चाहता है मिडलवेट डिवीजन में। और इसी के साथ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि साइमल्टेनियसली वो चाहता होगा कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन की बेल्ट को भी होल्ड करके रखे और बेसिकली दोनों डिवीजंस में फाइट करे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर इस्लाम कब वापस आएगा। तो इसको लेकर हबीब नूरमागोमेडोव ने अपडेट दिया है, जहां पर वो कहता है कि इस्लाम महाचेव 2025 नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में अपना रिटर्न करने वाला है। अब रिटर्न में इस्लाम महाचेव का ओपोनेंट कौन होगा? तो बेसिकली ये चीज इस्लाम महाचेव की पूरी टीम ऑलरेडी जानती है, जहां पर हबीब का ये कहना था कि वो अनाउंस नहीं करेगा कि इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, बल्कि आने वाले टाइम में UFC इस चीज को खुद अनाउंस कर देगी। तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में इस्लाम महाचेव की फाइट हो रही है अरमान सरूकिन के साथ। अब इसी लाइटवेट डिवीजन का जो नेक्स्ट अपडेट है वो रेनाटो मोइकानो और डैन हुकर का है, जहां पर मोइकानो एक ट्वीट करता है कि फक फ्रांस, उन्होंने उसे काफी हाई टैक्स किया है। तो इसका रिप्लाई डैन हुकर देता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसे
उसे डक करने के बाद रेनाटो मोइकानो ने सेम एक्सक्यूज दिया था। अब इसका रिप्लाई रेनाटो ने भी दिया है, जहां पर वो क्लियर करता है कि उसे कभी भी डैन हुकर की फाइट ऑफर नहीं हुई थी, बट ये इजी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, जिधर वो दोनों टाइटल एलिमिनेटर के लिए दिसंबर में फाइट करते हैं। अब मैं जानता हूं कि काफी लोग चाहते हैं कि रेनाटो मोइकानो की नेक्स्ट फाइट पैडी पिमलेट के साथ हो, बट टू बी ऑनेस्ट अगर रेनाटो मोइकानो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फॉर श्योर उसे चाहिए कि वो डैन हुकर की फाइट के लिए पुश करे, क्योंकि एक तो डैन हुकर नंबर 5 पर है और अगर वो उसे बीट कर देता है तो हु नोस डायरेक्टली उसे टाइटल शॉट भी मिल जाए या फिर वो टाइटल के बहुत क्लोज पहुंच जाए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन मिराब दलिशवली, शॉन ओमेली और उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। मेनली अभी मिराब और उमर बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, जहां पर शॉर्टली अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, तो कपल ऑफ डेज पहले मिराब ट्वीट करता है कि उसे सुनने में आ रहा है कि शॉन ओमेली सोच रहा है कि वो फाइट को विन किया था और वो उसके साथ रीमैच चाहता है। अगर रियली शॉन ओमेली उसके साथ रीमैच आता है तो लेट्स डू इट। वो रेडी है शॉन ओमेली के साथ नवंबर 16 UFC 309 में फाइट करने के लिए, और एक और बार उसे बीट करने के बाद वो फिर से रेडी हो जाएगा जिसके साथ भी UFC उसे बोलेगी फाइट करने के लिए। तो शॉन ओमेली इसको लेकर कहता है कि अक्टूबर में उसकी हिप सर्जरी हो रही है, जहां पर एक हिप होने के बाद भी उसने फाइट में उसे बीट कर दिया। वो एक चैंपियन है जिसने मिराब को राउंड 1, राउंड 3 और राउंड 5 में बीट किया था, बट अब मिराब को चाहिए कि वो उमनार के साथ यानी कि उमर नुरमागोमेडोव के साथ फाइट करे। अब ये देखने के बाद उमर भी ट्वीट करता है, जहां पर वो कहता है कि मिराब उसके अलावा किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी है। अब ऑब्वियसली जो मिराब ने ट्वीट किया था उसको लेकर लोग उसे ट्रोल करने वाले हैं, उसे हेट मिलने वाला है, तो इसीलिए वो एक और ट्वीट करता है जहां पर वो शॉन ओमेली के डीएम को दिखाता है, जहां पर शॉन ओमेली ने उसे खुद मैसेज किया था पुश फॉर द रीमैच। तो यही शो करते हुए मिराब थोड़ा सा एंग्री भी हो जाता है, जहां पर वो ट्वीट करता है कि व्हाट द फक, कैसे लोग बोल सकते हैं कि वो उमर को डक कर रहा है, क्योंकि शॉन ओमेली उसे कह रहा है रीमैच के लिए, उसने एक्सेप्ट किया और फिर वो ये भी तो बोल रहा है कि उसके बाद वो किसी के साथ भी फाइट कर लेगा। और दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि उमर शेयर करता है कि मिराब ने उसे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है। अब यहां से मिराब डायरेक्टली उमर के लिए ट्वीट करता है, जहां पर वो कहता है कि वो पीटर यान के एस को एज अ बिच स्लैप करता है, वो हेनरी सोहुडो को केज में एज अ बेबी कैरी करता है, वो शॉन ओमेली को किस करता है कि वो उसका डैडी है, बट जब उमर की बात आती है तो वो सिंपली उमर को स्मैश करने वाला है अगर UFC डिसाइड करती है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट उमर होगा। अब क्योंकि यहां पर मिराब ने कहा है कि अगर उमर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हुआ तो इसी को लेकर उमर कहता है कि कोई अगर मगर नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म है कि वही उसका नेक्स्ट ओपोनेंट है। मिराब अभी डिवीजन का इसीलिए चैंपियन है क्योंकि मिराब ने उसके साथ 2 बार फाइट को डिक्लाइन किया है जस्ट लाइक अदर फाइटर्स, और इसीलिए टॉप 10 फाइटर्स में उसकी ज्यादा फाइट्स नहीं हुई हैं। तो अब क्योंकि उमर ने ये क्लेम किया है कि मिराब ने उसके साथ 2 बार फाइट करने से मना कर दिया था, तो इसीलिए अब मिराब उमर को कहता है कि वो प्रूफ दे कि उसने 2 बार फाइट को डिक्लाइन किया है। पहले तो उमर उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, बट अब उमर लायर भी बन चुका है। अगर ये बात सच है कि उसने 2 बार फाइट को डिक्लाइन किया है, तो फिर उमर पब्लिकली उन दोनों फाइट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और डेट्स को शो करे। उसे उमर के साथ सिर्फ एक फाइट ऑफर हुई है, और वो भी तब ऑफर हुई जब वो पीटर यान को बीट करता है और उसे ऑफर दिया जाता है कि वो 6 वीक्स में उमर के साथ फाइट कर ले, बट वहां पर उसका हैंड ब्रेक हो गया था। तब भी उसने फाइट को वर्बली एक्सेप्ट कर लिया था, ये जानते हुए भी कि वो खुद नंबर 1 कंटेंडर है और उमर का रैंक उस टाइम पर नंबर 13 का था। वो तब भी फाइट कर लेता, बट अल्टीमेटली डॉक्टर कंफर्म करता है कि उसका हैंड ब्रेक हो गया था और उसे जरूरत है सर्जरी की। ये था इकलौता ऑफर, और जो उमर बोल रहा है कि उसे 2 फाइट्स का ऑफर मिला था, तो फिर अब उमर को चाहिए कि वो सेकंड फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को दिखाए कि सेकंड फाइट उसने कब डक की थी। अगर UFC उमर को गिफ्ट कर रही है टाइटल शॉट, तो फिर वो उसके साथ ट्रैश टॉक और डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है? उमर लाई कर रहा है और वो अब उमर को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।